हेलो बच्चों, हमने अब तक पढ़ा था कि भाई भारत के पड़ोसी देश यानी कि दक्षिण एशिया के देशों में कैसी कैसी मतलब कि शासन व्यवस्था थी। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा। अब हम कर रहे हैं कि भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा पिछली वीडियो में देखा था कि भाई हमारे जो हैं पाकिस्तान में कैसी शासन व्यवस्था है, उसमें नेपाल में कैसी है, और बांग्लादेश में कैसी है, श्रीलंका में कैसी है। अब हमारे जो हैं भारत के पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी है। मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो सर्करिक रेखा। सर्करिक रेखा क्या है? ये जो है ये एक सिंधु जल संधि है। ठीक है, सर्करिक रेखा क्या है? जो कच्छ तक आती है भारत के जो गुजरात में कच्छ है वहाँ तक है, उसको लेके है ये। और सियाचिन ग्लेशियर है, कश्मीर है, दोनों के मध्य विवाद का क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि 1960 में जो था ये जो है विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने क्या किया था, सिंधु जल संधि पर क्या स्टार्ट किया था, एक मतलब कि इसकी विवाद शुरू हुआ था। और दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखती हैं। ऑब्वियसली भारत और पाकिस्तान में तो हमेशा से ही तनातनी रहती है। इस भारत पाकिस्तान संघर्ष से कभी न ख़त्म होने वाली क्या है, श्रृंखला है। पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि वह जो है कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जो क्या नाम है, ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का भी आरोप है। मतलब कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, ठीक है, वो बांग्लादेश और नेपाल, इनके जो गुप्त ठिकाने हैं उनसे जो है भारत में जितने भी विरोधी गतिविधियाँ उनमें ये मतलब पार्ट करती है। भारत पर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी सच है कि भारत पर जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं वो पाकिस्तानी जो है उनकी हेल्प करता है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध बलूचिस्तान की समस्या भड़काने का आरोप लगाती है। भारत तथा पाकिस्तान की सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। भाई भारत कहता है कि पाकिस्तान लुके छिपे ढंग से हिंसा करता है। पाकिस्तान जो कश्मीर में उग्रवाद, अलगाववाद, इन सबको बढ़ावा देता है, पैसे देता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है, इसलिए जो है इन्होंने एक बार फिर से मैं बता देती हूँ ये कि इसीलिए जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है जैसे उग्रवाद, अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। भारत कहता है कि जो पाकिस्तान है वो इनको किसको उग्रवादियों को ट्रेनिंग देता है, ठीक है, हथियार भेजता है। और ऐसे ही 1985 से 95 में खलिस्तानी आतंकवादियों को गोले बारूद दिए इन्होंने। पाकिस्तान कहता है कि भारत और जो इनकी खुफिया एजेंसियाँ हैं वो बलूचिस्तान में समस्याएं भड़काती हैं। इस तरह से ये हमारे भारत और जो इनके बीच में है विवाद के मेन मुद्दे क्या हैं? कश्मीर, सबसे पहला क्या है? कश्मीर, ठीक है। दूसरा क्या है? गुजरात को लेके, गुजरात में जो सर्करिक रेखा है, और क्या है? नदी जल को लेके और विचारों को लेके। इस तरह से ये हमारे जो हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या हैं, संघर्ष के मुद्दे हैं। बट इसके साथ भी भारत और पाकिस्तान में सहयोग भी है। जैसे 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल नदी पर क्या किया था? हस्ताक्षर कर दिए थे। करतारपुर गलियारे से दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद है। बट फिर भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, हमेशा उनके बीच में जो है संघर्ष बना रहता है। ठीक है, फिर क्या है? भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं? भारत और नेपाल के बीच में क्या द्विपक्षीय संधि है। द्विपक्षीय संधि क्या है? यानी कि दोनों देशों के बीच में ये संधि है कि भाई दोनों देश एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट के और वीज़ा के आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं खास संबंधों के बावजूद। ठीक है,
इसलिए जो है ये देखो, जैसे इसमें लिखा है, जो दोनों देशों के बीच नागरिक और वस्तुओं की मुफ्त आवाजाही की अनुमति देता है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे में के देश में बिना पासपोर्ट वीजे के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है। भारत नेपाल को आपदा प्राकृतिक प्रबंध के साथ साथ तकनीक और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। यानी कि जो नेचुरल वो होती हैं हमारी, जैसे बाढ़ आ जाती है या फिर क्या है ये सूखा पड़ जाता है, इन सब चीज़ों में भी जो है भारत नेपाल की हर तरीके से हेल्प करता है। अब मेन अब आ गया है कि भारत और नेपाल के बीच में विवाद भी है ना। तो विवाद क्या है, भारत और नेपाल के बीच में मेन विवाद के क्या होते हैं। नेपाल जो है, नेपाल की आजकल किससे, चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार में अप्रसन्नता जताई है और नेपाल भारत सरकार विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, ये भारत ने बोला। चारों ओर जमीनों से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से रोकता है। मतलब अब जो है नेपाल ये कहने लग गया है कि भारत जो है अपने, क्योंकि वो नेपाल में कोई भी समुद्र नहीं है, ये चारों तरफ जो है भू क्षेत्र है यानी कि ज़मीन है। तो इससे क्या है कि वो कहता है कि भारत जो है समुद्र तक हमें जाने नहीं देता। और नेपाल के लोगों का मानना है कि भारत सरकार नेपाल के जो है अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और उनका कहना है कि भारत नेपाल के नदी जल और पन बिजली पर आंख गड़ाए बैठा है। मीन्स वो उनकी हर चीज़ में, हर अंदरूनी मामलों में, यहाँ तक कि नदी जल बिजली जो भी है उन सब पे नज़र गड़ा रखी है उसने। ये नेपाल के, भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद के मुद्दे हैं। फिर है हमारा आगे है भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसे संबंध है। भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे भी हैं, सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं। आपदा प्रबंधन, विकास, आर्थिक सहयोग से संबंधित मामलों में दोनों एक दूसरे के निकट है। मतलब ने की भी में भी सहायता की है। मतलब कि बांग्लादेश और भारत की जो पूर्व चलो की नीति, एक तरह से एक्ट ईस्ट है ना, ये पूर्व चलो की नीति का जो है वो हिस्सा है और इन दोनों के संबंधों में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मजबूती है। ठीक है। तो आगे इन दोनों के बीच में भाई असहयोग के क्या कारण है। ढाका का भारत के प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला। जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ प्राकृतिक गैस जो है वो निर्यात न करने का फैसला लिया उन्होंने और भारत सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाकों से बांग्लादेश का रास्ता देने से इनकार कर दिया। भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जो जमातों का समर्थन, ये सब जो है बांग्लादेश ने किया। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विवाद हो रहा है। बांग्लादेश सरकार जो है भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी करने का आरोप लगाती है। यानी कि जो है ये म्यांमार के जैसे बांग्लादेश के इलाकों से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न देना, भारत विरोधी जितने भी आतंकवादी मामले, वो कहते हैं कि ज़मीन से आतंकवाद फैल रहा है। कहाँ से? बांग्लादेश की ज़मीन से। ये भारत कह रहा है। भारत में अवैध है प्रवास। अब भारत में जो लोग आके रहते हैं उनका भी बांग्लादेश खंडन करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर मतभेद है दोनों। इस तरह से इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेके मतभेद है और कुछ चीज़ों को लेके क्या है, सहयोग है। अब भारत और श्रीलंका के साथ कैसे संबंध है। भारत श्रीलंका के मध्य सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और भाषाई संबंध प्राचीन काल से ही अच्छे हैं। ठीक है। तो इसमें भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जिससे व्यापारिक संबंध दृढ़ है। यानी कि मुक्त व्यापार क्या है, किसी के आने जाने के माल पे किसी भी प्रकार की कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही में भारत ने पुनर्निर्माण के कार्यों में सहायता की है। मतलब अब जो श्रीलंका उसके पास समुद्र है तो वहाँ से क्या है, आप देखो वहाँ से जो सुनामी के दौरान वहाँ पे हुई थी तबाही हुई थी, उसमें भारत ने उनको पूरी हेल्प की है। अब इसमें जो है विवाद के मुद्दे क्या हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में तनाव श्रीलंका में जातीय संघर्ष को लेकर है। मेन सबसे बड़ा जो कारण है इसमें जातीय संघर्ष है, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया। क्या है, यहाँ पे सिंगली है और तमिलों के बीच में एक तनातनी रहती है। और 1987 में भारत में शांति सेना को श्रीलंका भेजने के बाद से भारत सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। यानी कि 87 में जब भारत से वो जो सेना गई थी वो कह रहे थे, फिर उन्होंने श्रीलंका ने बोला कि भाई भारत जो है हमारे अंदरूनी मामलों में
घुस रहा है, हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। इसलिए जो है इस चीज़ को लेके मेन मतलब क्या है, यहाँ पे जातीय संघर्ष है, उसको लेके जो है बहुत ज़बरदस्त दोनों देशों के बीच में जो है विवाद चलता है। फिर हमारा भारत और भूटान के संबंध कैसे हैं? संबंध मधुर हैं। पूर्वोत्तर घर भारत के उग्रवादी और गुरिल्लाओं को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ कर भगाया है। भारत भूटान की पन बिजलियों की बड़ी योजनाओं में हाथ बटा रहा है। भारत भूटान को विकास कार्यों के लिए अनुदान देना, मतलब भारत के भूटान के साथ अच्छे संबंध है इनका, इनसे कोई इतना ज़्यादा है नहीं मनमुटाव। आगे हमारा भारत और मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, गर्मजोशीपूर्ण हैं। 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ सेना भेजी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन, मत्स्य उद्योगों में भी सहायता की। इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। बस ये इसमें एक बार और बता दूं कि दक्षेस ये जो है हमारा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसके सदस्य देश यही हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2005 में इसका सदस्य बना, उससे पहले हमारे कितने थे? ये 8-7 देश थे। ये हमारे दक्षेस के देश हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास करना है, दक्षिण एशिया के लोगों को के कल्याण को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विकास करना है। ये सभी ऑब्वियसली क्षेत्रीय संगठन जितने भी होते हैं वो सब, क्षेत्रीय संगठन जितने भी होते हैं वो सब क्या है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मोस्टली जो भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही बनाई जाती है। थैंक यू बच्चों।